स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। मैं निहाल सर आप सभी का हमारे और आपके E2E क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो पिछला क्लास हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स को डिस्कस कर रहे थे, जहां पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्रिक्स भी जाना। ठीक है, आज हम लोग और क्वेश्चंस ट्राई करने वाले हैं और न्यू टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे और उनके सॉल्व करने का क्या मेथड है, कैसे सॉल्व करें, कैसा ट्रिक्स लगा के सॉल्व करें, वो सब आज मैं आप लोगों को वापस से बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं वो एकदम अलग होंगे, कल से अलग होंगे। ठीक है ना, तो चलिए, जो पिछला क्लास हम लोगों ने पढ़ा था उससे दो क्वेश्चन लेके आए हैं, तो सबसे पहले हम लोग उसका रिवीजन करते हैं। ठीक है ना, कि हम लोगों ने पिछला क्लास क्या किया था। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला, इसको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे दिख रहा ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3 टर्म है। अब हम लोग को इसको फैक्टराइज करना है। तो अगर आप लोग को याद होगा या याद नहीं है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग इसको फैक्टराइज कैसे करते थे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को लेते थे और इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 7 है ना। ठीक है, और क्या है उस तरफ 2 है, तो हम ये दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 7 के टेबल में। ठीक है, 7 चला गया 1 बार में और ये 2 के टेबल में 2 चला गया 1 बार में। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से ये 2 नंबर मिला और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से ये 2 नंबर मिला। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे मिडिल टर्म लेके आना है 2√14। तो सबसे पहले तो हम लोग रूट लेके आ जाएंगे। तो रूट कैसे आएगा, देखो एक नंबर 1, 1, 7, 2 आया ना। 14 कैसे आ जाएगा, अगर हम ये दोनों को इंटू करें, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 हो गया ना। तो हम लोग इसको साइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि इस पे रूट चढ़ने वाला है। बचा क्या हम लोगों के पास, ये 2 नंबर बचा 1 और 1। तो देखो ये दोनों का प्लस करोगे ना तो सिंपल से 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब है ये एक 1 को इस 14 के साथ दे दो और इस 1 को इस 14 के साथ दे दो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 7x² का 7x² रह जाएगा और इधर +2 का +2 रह जाएगा। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, एक 1 को एक 14 के साथ दे दिए, एक 1 को एक √14 के साथ दे दिए। ठीक है, और यहाँ x को स्प्लिट किए तो x का x हो गया, मतलब इस टर्म में x था। फिर उसके बाद एक और 1 √14 और ये x का x आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ देखो यहाँ प्लस का साइन है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। क्यों, क्योंकि देखो दोनों तरफ प्लस लगा दी तो 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, आप सभी को यहां तक समझ में आया। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें कॉमन लेंगे। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे और हम लोग इसको अच्छे से बाकियों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कॉमन आ रहा है पहले इक्वेशन में। ठीक है, पहले इक्वेशन में अगर आप देखो, सॉरी पहले इक्वेशन बोल रहे, अब इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देखो अगर आप 7 कॉमन ले लेते हो। ठीक है, या फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे बात आता है ना कि अगर आप लोगों को कॉमन लेने में प्रॉब्लम आ रहा। ठीक है, यहाँ पे मेन रूट वाले क्वेश्चंस में क्या होता है ना, हम लोगों को कॉमन लेने में बहुत प्रॉब्लम आता है, कॉमन कैसे लिया जाए। ठीक है, तो सिंपल आप इसमें क्या करोगे, कॉमन लोगे तो यहाँ देखो आप क्या करोगे, यहाँ देखो यहाँ 7 है, यहाँ √14 है। अब यहाँ पे अगर 7 कॉमन लेते हो तो रूट कैसे निकालोगे। ठीक है, तो क्या हम इस 7 को, देखो यहाँ पे, क्या हम इस 7 को √7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, हम इस 7 को, ठीक है, क्या कर सकते हैं, √7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है रूट क्या आ गया, रूट कॉमन आ जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा √7 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे √7 कॉमन ले लिए और x कॉमन ले लिए, अंदर में क्या बच गया, देखो इसमें से √7 निकाल लिए तो √7 बच गया। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, यहाँ देखो √7 को √7 से इंटू करो तो √7 × √7 कितना होता है, √49, और √49 किसका रूट होता है, तो 7 का होता है। ठीक है ना, वापस से 7 आ गया ना। और यहाँ पे देखो प्लस का प्लस, √7 में से √14 में से √7 निकाल लिए तो क्या बच गया, √2 बच गया। क्यों, देख लो 7 को 2 से इंटू करो √14 आ गया। तो वैसे ही क्या यहाँ भी सेम कॉमन आएगा। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग को यहाँ √7x लाना है ना, तो इसमें से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, तो √2 कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, अंदर में क्या आ गया, √7x कॉमन आ गया। और अगर हम यहाँ से इस 2 में से √2 निकाल लिए ना तो √2 बच गया हम लोग का। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी √7 + 2, यहाँ भी √7 + 2, तो √7x + √2 कॉमन आ गया और क्या बच गया, तो √7x + √2 बच गया, मतलब ये दोनों सेम आ गया। ठीक है ना,
तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। चलिए समझ में आया आप सभी को? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो सेम यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म 2 है ना, फिर क्या है लास्ट टर्म 3 है ना, ये दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है, 2 के टेबल में ये गया 1 बार में, 3 के टेबल में ये गया 1 बार में। रूट किस पे है, 3 पे है ना, तो ये 3 पे रूट चढ़ा के छोड़ दो। अब ये बचा क्या, ये 2 और 1 बचा, तो 2 में से 1 प्लस करोगे तो 3 आ गया ना, सिंपल है, सॉल्व हो गया, खत्म। तो यहाँ क्या करोगे, 2x का 2x² लिख दिए, प्लस यहाँ पे 3 का 3 लिख दिए। ठीक है, यहाँ क्या करोगे, पहले 2 के साथ √3 दे दोगे, 2 के साथ √3 दे दिए, फिर 1 के साथ √3 दे दिए, फिर 1 के साथ √3 दे दिए और x लगा दिए दोनों पे। ठीक है, अगर ये किन्हीं को समझ नहीं आ रहा है तो आप जाओ पिछला लेक्चर देखो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको देखो, तब आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस साइन है ना, तो दोनों में से बड़ा कौन है, तो ये है, इसका प्लस लगा देंगे। तो यहाँ वाला साइन किस पे डिपेंड होगा, तो ये प्लस, ये प्लस, प्लस 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 हो गया। ठीक है ना, अब इसमें से कॉमन ले लो आप, तो यहाँ देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो 2x कॉमन आ गया। अंदर में क्या बच गया, 2 निकाल लिए, x निकाल लिए, एक x बच गया, और प्लस 2 निकालिए, x निकालिए, तो सिर्फ √3 बच गया। अब यहाँ कॉमन क्या लोगे, तो सिंपल सा बात है, यहाँ कॉमन लेने के लिए इसके छाप दो, देख लो, चीटिंग कर लो। यहाँ पे x + 3 है, तो सीधा सा बात है, यहाँ भी x + 3 आएगा, है ना, यहाँ भी x + 3 आएगा। अब इसके साथ तो 1√3x है, तो यहाँ पे सिर्फ x है, इसका मतलब हम √3 कॉमन ले लिए ना, तो √3 क्या किया हम लोग, √3 बाहर निकाल लिए। अब सॉल्व करके देखो, √3 × x √3x और √3 × √3 3 आ गया। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग को कॉमन लेने का हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ा, हम लोग बिना कॉमन लिए ही हम लोग उसको सॉल्व कर दिए। ठीक है ना, कैसे सॉल्व कर दिए, हल्का सा दिमाग लगा के, क्योंकि हम लोग को पता है ना कि जो यहाँ आएगा वहीं यहाँ भी आना है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, ये दोनों मेरा ठीक आ रहा ना, मतलब कॉमन आ रहा है ना, तो x + √3 कॉमन ले लिए, अंदर में क्या बच गया, यहाँ 2x बच गया और यहाँ पे प्लस √3 का 3 बच गया, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, ये कॉमन ले लिए, तो यहाँ से 2x बच गया और यहाँ से √3 बच गया। तो ये देखो आप लोग, समझ में आया आप सभी को? सभी को समझ में आया? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने अभी तक बनाया नहीं है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सीखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है ना, चलिए ध्यान से देखिएगा, सेम हम लोग जैसे पहले करते थे सेम वैसे ही करेंगे। ठीक है, चलिए अब अगर किन्हीं ने वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ से फिर से बता रहा हूँ, देख लो आप अच्छे से। ठीक है, पिछला वीडियो मतलब अगर नहीं देखा है तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, x² का आगे √5 है ना, √5 है, और यहाँ क्या है 3√5 है, 3√5 है। ये दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो ऐसे तो प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों का कैसे निकालोगे, ठीक है, आप लोग तो कभी रूट में प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना तो सीखे नहीं है, तो ऐसा करो, नॉर्मल दोनों को इंटू कर दो। क्या कर दो, इंटू कर दो। ठीक है ना, तो 3 का 3 हो गया, √5 × √5 5 हो गया, तो 3 5 से कितना हो गया 15। तो अब इस 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, जितना आएगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। तो ये 3 के टेबल में 5 बार में, अब देखो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ गया ना, मतलब नंबर मिल गया, एक नंबर मिल गया 5 और एक नंबर मिल गया 3। ये दोनों को माइनस करो, देखो बीच वाला मिडिल टर्म आ गया, इतना सिंपल है। चलिए तब हम लोग करते, फर्स्ट टर्म जैसे का है वैसे ही उतर जाता है, यहाँ पे लास्ट टर्म जैसे का है वैसे ही उतर जाता है। ठीक है, विथ साइन। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक 5 एक 3m, और यहाँ पे x को मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, तो एक आ जाएगा 5x और एक आ जाएगा 3x। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 के बगल में प्लस का साइन है, 2x के बगल में, तो यहाँ दोनों में से जो बड़ा होगा उसके बगल में प्लस का साइन हो जाएगा। और यहाँ कौन सा साइन होगा, तो ये देखो, ये प्लस माइनस माइनस का साइन हो गया। ठीक है, साइन भी हम लोग बैठा लिए। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे दोनों में देखो, ठीक है, सेम यहाँ पे √5 है, यहाँ पे 5। अगर हम ये √5 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम √5 और दोनों में x से x कॉमन ले लिए, अंदर में क्या बच गया, तो 2x था, एक x निकाल लिए, और एक x बच गया, √5 था वो भी निकाल लिए। 5 में से अगर देखो 5 में से उसका रूट निकालोगे ना तो उसी का रूट बचेगा। ठीक है, 5 में से √5 निकाल लोगे ना तो √5 बचेगा, और x को बाहर निकाल लिए ना हम लोग, और ब्रैकेट क्लोज। देख लो ना, √5 को √5 से इंटू करो तो 5 आ गया ना, तो यहाँ पे माइनस। अब देखो यहाँ पे x + 5 है, तो सिंपल सा बात है, यहाँ भी x + √5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x के साथ क्या 3 है, तो मतलब 3 निकाल लिए तभी ना x बचा है, तो यहाँ पे 3 कॉमन आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो 3 कॉमन ले लिए, तो 3 कॉमन ले लिए, तो उसके साथ ये माइनस साइन भी कॉमन आ गया। ठीक है, तो इसलिए जो अंदर में बचा ना, जो माइनस का होता है वो अंदर में प्लस हो जाता है। ठीक है, जब हम कॉमन ले लेते हैं तो। अब यहाँ देखो, यहाँ भी x + 5, यहाँ भी x + 5, तो एक आ गया हम लोग का x + 5 कॉमन लेने पे, और एक आ गया क्या, बच क्या गया, √5x बच गया,
और यहाँ पे -3 बच गया। तो ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? चलिए, समझ में आ गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। सेम है, हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लेंगे और लास्ट टर्म को दोनों को इंटू कर लेंगे रूट वाले में। ठीक है, तो 8 का 8 हो गया, √3 इंटू √3 3 हो जाता है, क्योंकि जब दो रूट आपस में सेम मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, तो बस रूट हट जाता है, बाकी जो वैल्यू है वही आ जाता है। ठीक है, तो 8 3 24 हो गया। अब इस 24 का आप एलसीएम ले लो। ठीक है ना, सॉरी एलसीएम बोल रहा, प्राइम फैक्टराइजेशन ले लो। तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन लो। 2 के टेबल में गया 12 बार में, 2 के टेबल में गया 6 बार में, 2 के टेबल में गया 3 बार में, बस इतना ही आएगा ना। और 3 के टेबल में 1 चला जाएगा, उतना जाने का ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो 10 लाना है ना, तो इसको ये चारों को मिला के 10 लाओ, मतलब चारों को मिला के कोई 2 नंबर ऐसा निकालो। ठीक है, जिसको प्लस या माइनस करने पे 10 आ जाएगा। तो कैसे करोगे, यहाँ देखो 3 2 6 हो गया, 2 2 4 हो गया, तो 6 + 4 जोड़ो कितना हो गया, 10 हो गया ना। तो नॉर्मल आ गया 10 हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, इज इक्वल टू, यहाँ फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म लिख लोगे। ठीक है, यहाँ पे बड़ा कौन है, 10 है, उसका क्या प्लस है, तो प्लस लगा दोगे। अभी इसमें से जो बड़ा है वो लिख दोगे। ठीक है, तो 6 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो 6 बड़ा है, 6 लिख दिया 6x और फिर प्लस 4x और प्लस 8 √3, जैसे का वैसे ही लिखा गया। क्यों, 6x में से प्लस करोगे तो 10 ही आएगा ना। समझ में आया? चलो अब क्या करेंगे, अब कॉमन लेंगे। तो यहाँ देखो कॉमन क्या आएगा बताओ, हम लोग इसमें से कॉमन क्या लेंगे। ठीक है, तो देखो ये दोनों में से कॉमन लेने में हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये दोनों में से कॉमन ले लेंगे, खेला खत्म। पेयर, फर्स्ट पेयर में से कॉमन ही नहीं लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, फिर उस तरफ जाएंगे। ठीक है ना, उस तरफ वाला में से हम लोग कॉमन लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इधर तो आ नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ प्लस का प्लस डाल दिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, 4 कॉमन आ गया, अंदर में क्या बच गया, x + 4 निकालिए, x बच गया। यहाँ 4 के टेबल में 8 आया 2 बार में, और √3 का √3 बच गया। तो देखो 4 कॉमन ले लिए ना, तो उस तरफ ये वैल्यू आ गया। इसका मतलब है जब उस तरफ ये वैल्यू आया है, तो सीधा सा बात है इस तरफ भी यही वैल्यू आएगा। ठीक है ना, इस तरफ भी क्या होगा, यही वैल्यू आएगा, x + 2 √3 ही आएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ भी x, यहाँ भी x। अब यहाँ पे क्या किए, 2x था, 1x रखे, तो पक्का 1x कॉमन लिए होंगे, और ये √3 भी नहीं है तो √3 भी कॉमन लिए होंगे। तो देखो कितना नॉर्मली हम लोग इसको ना कॉमन ले लिए। देखो ध्यान से कैसे ले लिए कॉमन। अब यहाँ देखो √3 कॉमन ले लिए, x निकाल लिए दोनों में से। तो यहाँ पे देखो अब इसको इंटू करो, √3 इंटू √3 3 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, सिंपल। देखे, तो ये हम लोग ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ भी x + 2 √3 है और वहाँ भी है, तो कॉमन ले लिए, और अंदर क्या बच गया, √3 + 4 बच गया। तो ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, देख लो सभी को समझ में आया, क्लियर है सभी को यहाँ तक। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में भी हम लोग सेम वही करेंगे। फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मतलब 5 √5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 √5 के साथ। ठीक है, तो 5 3 जा 15 हो गया, और √5 इंटू √5 5 हो गया, 15 5 जा 75 हो गया। ठीक है ना, अब इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे, सॉरी हाँ प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकाल देंगे। ठीक है, फैक्टराइज नहीं करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देंगे। तो 75 क्या 3 के टेबल में गया, कितने बार में, 3 के टेबल में गया 25 बार में, और ये 5 के टेबल में 5 बार में गया। तो ये 3 नंबर आया है ना, 3 5 5, ये 3 नंबर आया। ये तीनों नंबर से हमको 20 करना है। तो सीधा सा बात है, 5 3 जा 15, एक आ गया 15, और ये एक 5 बच गया, तो 15 और 5 को प्लस करोगे तो 20 आ गया ना। तो 2 नंबर हम लोग को मिल गया। तो सेम इसको किस तरह से करेंगे, यहाँ पे 5 है, 5 √5 है, जैसे है वैसे लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे +3 है, 3 √5 है, वो भी वहाँ पे लिख देंगे सीधा सीधी बिना कोई छेड़छाड़ किए। एक आ गया मेरा 15, ठीक है, और एक आ गया 5, तो एक आ गया मेरा 15x और एक आ गया मेरा 5x। जरूरी नहीं आप इसको जिधर तिधर भी लिख सकते हो। ठीक है, आंसर वही आएगा जो आना होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे 20 प्लस है, तो ये 15x है ना, इसको आगे भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस प्लस ये भी प्लस हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, ये दोनों में से कॉमन ले लोगे, पेयर बना बना के कॉमन ले लोगे, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं ना बच्चों। ठीक है, सेम हम लोग वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5, यहाँ भी 5, 5 कॉमन आ गया, ले लो कॉमन। अंदर में क्या बच गया, यहाँ पे √5 बच गया। अच्छा, 5 के साथ x भी कॉमन आ गया। ठीक है, तो 5x कॉमन ले लिए, अंदर में 5 बच गया, तो यहाँ पे 5 के साथ x बच गया, और प्लस यहाँ पे 5x निकाल लिए तो कुछ नहीं, मतलब 1 बचा। ठीक है ना, 5 निकाल लिए तो √5 बचा, 2x था, 1 निकाल लिए तो 1x बच गया, और यहाँ प्लस 5x से पूरा निकाल लिए तो 1 बच गया, कुछ नहीं बचा। तो सेम यहाँ भी सेम आएगा ना, यही
√5x+1, यहाँ भी तो सेम आने वाला है। अब यहाँ कैसे करोगे, यहाँ पे तो 15x है, यहाँ पे तो √5x है, अब ये कैसे लाओगे, तो अगर फर्स्ट में से नहीं आ रहा तो लास्ट देख लो ना, लास्ट में 1 है मतलब ये पूरा कॉमन आया होगा तभी ना 1 आया है लास्ट में, ठीक है ना, ये लास्ट में 1 है मतलब ये पूरा कॉमन आया होगा तभी ना ये 1 है, तभी ना, देखो इसको इससे इंटू करो तो देखो ये आ गया, ठीक है ना। तो हम लोग इस तरह से छोटे छोटे चीज़ों को देख के समझ के हल्का सा ट्रिक लगा के हम लोग उसको सॉल्व करते सारे फैक्टराइजेशन को, ठीक है ना। चलिए बच्चों, अब सेम हो गया सॉल्व, बस इतना ही तो करना रहता है। यहाँ भी √5x+1, वहाँ भी √5x+1, तो √5x+1 कॉमन आ गया और इधर क्या बच गया, 5x + 3√5 बच गया। तो ये हम लोग का सही जवाब, ठीक है। तो चलिए वो क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है, वो क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करना 6 नंबर, और बताना कि आप लोग से वो क्वेश्चन बना या नहीं बना, ठीक है ना। चलिए कमेंट बॉक्स में सबका आंसर हम लोग को आप लोग लिख देना, ठीक है, मैं सबका देख लूंगा कमेंट। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रूट वाला फाइनली रूट वाला जो पैटर्न चल रहा था वो खत्म हो गया। तो आई होप आप लोगों को जितने भी रूट वाले क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर जो अभी सीधा ये वाले लेक्चर देख रहे हैं उनको मैं ये बस यही बोलना चाहता हूँ, लिंक में डिस्क्रिप्शन है, आप वहाँ जाओ, वहाँ पे सबसे पहला वाला लेक्चर जो स्प्लिटिंग टर्म का था वो मैंने डाला हुआ है, सबसे पहले वो देखो फिर यहाँ आना, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आएगा। चलिए अब इसको क्या करेंगे, ये तो फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है, हम लोगों ने लीनियर वाला भी देख लिया, हम लोगों ने रूट वाला भी देख लिया, अभी तो फ्रैक्शन वाला है। तो फ्रैक्शन वाला कैसे करेंगे, तो फ्रैक्शन वाला याद रखिए जहाँ भी फ्रैक्शन दिखे सीधा आप निकाल लिए सबका एलसीएम, ठीक है, सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल के सबको आप लोग सॉल्व कर दो, ठीक है ना। चलिए तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 6 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। अब देखो एलसीएम निकालने का आपको एक मस्त तरीका बताते हैं, ठीक है। अब जी जो नंबर का हमको एलसीएम निकालना है, आप देखो उसका बड़ा नंबर क्या है, ठीक है। जैसे इसका बड़ा नंबर क्या है, 12 है। अब देखो कि क्या वो 12, ठीक है, और जितने भी नंबर है उससे डिविजिबल है कि नहीं। तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये 1 के टेबल में 12 आता है, हाँ भाई आता है। 6 के टेबल में 12 आता है, हाँ भाई आता है, मतलब 12 एलसीएम, मतलब 12 एलसीएम, ठीक है ना। 12 क्या हो गया, एलसीएम हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखो, अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो ये 1 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, तो 12 बार में आता है। तो नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा ऊपर इंटू कर देंगे, ठीक है। नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उसको ऊपर इंटू कर देंगे। तो 1 के टेबल में 12 आता है 12 बार में, तो 12 से ऊपर इंटू कर देंगे। तो 12 2 जा 24x² हो गया, ठीक है। यहाँ माइनस का माइनस हो गया। 6 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, तो 2 बार में, तो 2 से ऊपर इंटू कर देंगे। तो 5 2 जा 10 हो गया। और यहाँ 12 के टेबल में 12 1 बार में, तो 1 से ऊपर इंटू कर देंगे, 1 1 जा 1 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे नीचे 12 आया ना, ये तो फैक्टराइज नहीं होगा, इसको साइड कर लो, ठीक है ना। 1/12 करके हम लोग इसको साइड कर दिए, ठीक है। और अंदर में ये बच गया, ठीक है, अंदर में क्या बच गया, 24x² माइनस 10x + 1 बच गया। अब अंदर वाले देखो, अंदर वाला जो है वो एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। ये अब हम लोग इसको क्या करेंगे, वापस से फैक्टराइजेशन मेथड लगा देंगे, ठीक है। तो 1/12 हो गया। क्या करोगे, इसको फैक्टराइज कर दोगे। तो यहाँ पे 24 है, यहाँ 1 है, 24 का ले लो प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या हो जाएगा 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 के टेबल में गया 12 बार में, 2 के टेबल में गया 6 बार में, 2 के टेबल में 3 बार में, सबको मिला के लाओ 10 लाना है ना। तो क्या करोगे, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 हो गया, 6 और 4 दोनों को कर दो आ जाएगा 10, ठीक है, दोनों को प्लस कर दो आ जाएगा 10। तो यहाँ पे हो गया एक 24x², फिर यहाँ पे +1 का 1 कर दिए, एक आ गया मेरा 6x और एक आ गया मेरा 4x, ठीक है। अब यहाँ पे साइन देखो, यहाँ पे 10 के आगे क्या माइनस साइन है, तो दोनों में से जो बड़ा उसका क्या माइनस लगा दो। तो यहाँ क्या साइन होगा, तो यहाँ देखो ये माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, वापस से ये 1/2 वैसे का वैसे ही हो गया, आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। क्या होगा, ये दोनों में से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, दोनों 6 के टेबल में जा रहा है और दोनों में x है, कॉमन ले लिए, ठीक है। दोनों 6 के टेबल में आ रहा है, दोनों में x कॉमन ले लिया। अंदर में क्या बच गया, 6 के टेबल में 24 गया 4 बार में, 2x था तो 1x बच गया, और माइनस ये सब निकाल लिए तो 1 बच गया, ठीक है। यहाँ भी देखो क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ नहीं आ रहा मतलब 1 कॉमन आ रहा है। अंदर में क्या बच गया, 4x + 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया आप लोग को देखो, यहाँ पे 1/12 का 1/12 बच गया, ठीक है, 1/12 का 1/12 बच गया। और यहाँ पे क्या हो गया, 4x - 1 था
तो एक 4x माइनस 1 आ गया, कॉमन लिए तो, और अंदर में क्या बच गया 6x माइनस 1। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। आप इसको किसी भी एक टर्म से इंटू भी कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप यहाँ तक भी छोड़ोगे तो सही होगा आप लोग का। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। आप सभी को समझ में आया, ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए समझ में आया, तो वैसे ही वो क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई करना, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग सेम इसी तरह से बनेगा, होमवर्क के लिए ट्राई करो और कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर आप लोग मेरे को दे दो, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जहाँ पे हम लोग इसके नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज को लेके आएंगे, ठीक है। तो फिर बच्चों, अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस हम लोगों के ज्वाइन करने तो वो स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, मतलब रजिस्ट्रेशन लिंक, ठीक है। आप जल्दी से रजिस्टर करो, और जो हमारा पता है, जो हमारा एड्रेस है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से रजिस्टर करो, हम लोग सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो फिर अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर।